सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 दिलाने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी किताब से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एकदम आएगा और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो कि आएगा नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बस जो मैं यहाँ पे प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, अगर उसको आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आएंगे, एकदम पूरा यहाँ पे 95% जो है यहाँ पे फोड़ करके आएंगे। तो आपको यहाँ पे केवल एक ही वीडियो से आपको यहाँ पे पूरा जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप ये वीडियो जो कि लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं। तो बस आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से इसको पढ़ जाना है जो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले जो हमें प्रश्न आता है, देखिए जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है भाई क्या पूछे गए, देखिए क्या भाई पूछे गए कि एक कार्बनिक पदार्थ, देखिए हमारा पहला प्रश्न है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घोला जाता है, मतलब कि 3 ग्राम जो पदार्थ है इसको 50 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप विलेय और विलायक का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे का क्वथनांक जो यहाँ पे दिया गया है कि 100 मतलब कि 100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए और यहाँ पे आपको यहाँ पे जल का जो केबी है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0.51 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मोलर यहाँ पे दिए गए -1 मतलब इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है और एकदम जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। एक जो कि आपका विलयन में से ना कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा, एकदम 100% आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा। ठीक है, तो आप एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा और विलयन से आप एकदम पक्का मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको अगर मौका मिलता है तो मैं इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व भी करा दूंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ करके ना आए। ठीक है, लेकिन आप इसको जोर से सॉल्व कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्न है भाई क्या पूछे गए कि एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण समझाइए, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं ठीक है उसके उत्प्रेरण के यहाँ पे आपको अभिलक्षण जो कि समझाना है। ठीक है, तो ये भी हमारे जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके क्या पूछे गए, नेक्स्ट आपके यहाँ पे कि उत्कृष्ट गैस जो हीलियम है ठीक है के 4 आपको महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 जो कि इसका महत्वपूर्ण आपको उपयोग बताना है। कौन सा, तो इसके आपको यहाँ पे 4 जो कि महत्वपूर्ण आपको उपयोग बताना है, मतलब कि आपको यहाँ पे 4 जो कि महत्वपूर्ण हीलियम के उपयोग को बताना है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम नोट करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए, मतलब उदाहरण इसमें आपको देना है। और समपराशरी विलयन और पराशरी विलयन एकदम जोर से देख लीजिएगा, एकदम आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, एकदम जोर से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका क्या पूछेगा, नेक्स्ट क्या है भाई कि n प्रकार तथा p प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है और यहाँ पे इसका अनुप्रयोग भी लिखिए, मतलब जो n प्रकार के यहाँ पे n प्रकार के और यहाँ पे जो p प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं ठीक है इससे आपको क्या जानते हैं, मतलब क्या इससे आप अभिप्राय है। ठीक है, ये आपको बताना है और इसके उपयोग को भी बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा 5वां प्रश्न है, जरूर से एकदम पढ़ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है भाई कि परासरण तथा विसरण। ठीक है, परासरण और विसरण जो कि इसमें आपको अंतर जो कि स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आपको एकदम एकदम रट करना है। ठीक है, तो जितना प्रश्न बता रहा हूँ एकदम पूरा में रट जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न को आप छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो आप पछताएंगे भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछे गए, क्या भाई पूछे गए, तो अगला क्या मैं प्रश्न 7वां वाला क्या भाई पूछे गए विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता जो है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटी है बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है भाई, तो यहाँ पे राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या है भाई राउल्ट का नियम। ओके, तो ये आपको एकदम जरूर से पढ़ लेना है राउल्ट का नियम, और इसका जो समीकरण होता है ये आपको बना देना है, थोड़ा सा यहाँ पे जो कि दिखा देना है कैसे कैसे जो कि इसका समीकरण आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो कि फिगर बना देंगे तो और बढ़िया रहेगा राउल्ट के नियम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है कि हेनरी के नियम और उनके जो कि सीमाओं को भी लिखिए। तो सीमाएं भाई आप जान रहे होंगे, तो सीमाओं का मतलब हमारे यही है कि जैसे कि तनु विलयनों पर केवल लागू होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कि इसमें निम्न दाब और उच्च ताप पर एक केवल लागू होता है। ओके, इस प्रकार से इसकी जो सीमाएं हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं जैसे कि गैस विलायक के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी सीमाएं हैं, ये सब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देखिए बस आपको केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, इससे बाहर आपको ये भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न क्या है कि निम्न में संक्षिप्त पर टिप्पणी दीजिए, मतलब कि यहाँ पे जो आपको दिया गया इस पर आपको टिप्पणी देना है संक्षिप्त में, मतलब छोटे में। ठीक है, क्या दिया गया नर्नस्ट समीकरण, ये आपको एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव तो हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे विद्युत कर्ण संचलन, तो ये भी हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 3 आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको 2 जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, एकदम जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, तो यहाँ पे द्रव स्नेही। ठीक है,
द्रव स्नेही और यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइडी से क्या मतलब कि किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे प्रत्येक के एक एक उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले साल ही ये पूछा गया था, ठीक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, ठीक है। तो आप एकदम जोर से पढ़ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि 58.1 ग्राम NaCl माने क्या है सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपको सेलों से एक जो कि प्रश्न जो कि पूछेगा मतलब सेल वाले से, ठीक है। जो आपका सेल स्थिरांक होता है ये एकदम मतलब उसके फार्मूले को पड़ जाएगा एकदम, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमें बताना है कि इतने ग्राम NaCl में आपको मतलब कि सेलों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यहाँ पे समय मिलेगा तो मैं इन सभी को एकदम सॉल्व करा दूंगा एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्या पूछेगा भाई, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा पूछे जाने वाला है। ओके, क्या है भाई, तो इसमें क्या पूछेगा कि संक्रमण जो तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। ओके, और यहाँ पे बताना है आपको कि इसके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को भी समझाना है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके पिछले साल भी देखेंगे ना तो ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं एकदम जोर से पढ़ लीजिएगा, और इसके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को भी लिखना है, ठीक है। तो यार एकदम इसमें बता दीजिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अभिक्रियाएं आ गए, तो अभिक्रियाओं में आप देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभिक्रियाओं में हमारा भाई कौन कौन रहा है, तो देखिए अभिक्रिया में हमारा है पहला वाला फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हमारे यहाँ पे वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिर हमारा राइमर टीमर अभिक्रिया, फिर हमारा स्मिट अभिक्रिया, यहाँ पे कार्बिल एमिन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ आपको जरूर से बताना है, ठीक है। उदाहरण देखिए आप नहीं लिखेंगे ना तो आपको इसमें नंबर जो कि पूरा नहीं मिलेगा। अगर आप बना दिए उदाहरण अगर नहीं लिखते हैं ना तो आपको नंबर जो कि इसमें नहीं मिलेगा। आपको उदाहरण जरूर से लिखना है एकदम अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उदाहरण पे आपको इसमें नंबर मिलता है। ओके, तो एकदम सभी को पढ़ जाइएगा। अभिक्रियाओं में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो एकदम आप जोर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो अगला आपका प्रश्न है, क्या पूछेगा भाई कि देखिए इससे तो आपको एकदम प्रश्न एकदम गारंटी आपको बोर्ड एग्जाम आएगा, मतलब क्या अभिक्रिया की वेग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा कि अभिक्रिया की वेग का अर्थ जो कि उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे बोला गया इसी देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया क्या भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न एकदम फिक्स है कि आपको यहाँ पे अभिक्रिया से आपको एकदम बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है इसके आपको जो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें से दोनों में से आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम जरूर से पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या भाई पूछेगा, अब IUPAC को हम देख लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC। तो इसमें हम देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC कौन सा है, तो ये हमारे देख लीजिए। तो देखिए हमारे क्या दिया है, पहला वाला कि NI यहाँ पे ब्रैकेट में है CO और यहाँ पे ब्रैकेट बंद यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसका IUPAC सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है। देखिए ये हमारा है और ये हमारी ये है। देखिए इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे CO है और हमारा जो C है और यहाँ पे बड़ा O है, मतलब कि यहाँ पे दोनों हमारे कैपिटल में और यहाँ पे हमारे एक स्मॉल में, तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि K2 और यहाँ पे ब्रैकेट में ZnOH और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 4 यहाँ पे बंद कर दीजिए। उसके बाद से हमारे यहाँ पे K3 और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा Fe और यहाँ पे ब्रैकेट में फिर C2O4 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद यहाँ पे 3। तो देखिए मैंने इन सभी को बताया कैसे आप आसान तरीके से बस देखिए देखते ही आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा क्या क्या है, ठीक है। मतलब इसका IUPAC नाम क्या होगा एकदम देखते ही बता देंगे। बस आप वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपका जो कि एकदम क्लियर जाएगा डाउट। एकदम IUPAC में से एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं है, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, वीडियो का जो लिंक होगा आपको यहाँ पे आई बटन पे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो ये आप एकदम समझते रहिएगा, एक कॉपर होता है, ठीक है, और एक कोबाल्ट होता है। ओके, तो एकदम आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए भाई आप एकदम एक एक चीज़ों को नोट करते चलिएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17वां प्रश्न। देखिए उप सहसंयोजक यौगिक में प्रकाशिक समावयता का क्या कारण है, ठीक है। और यहाँ पे एक उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयता जो है इसमें आपको एक उदाहरण देकर इसको समझाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे साबुन क्या है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि आपको बताना है। तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रिक से बताया है, ठीक है। आप एकदम ट्रिक एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साबुन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर बोर्ड एग्जाम पूछेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि एमीन किसे कहते हैं, ठीक है। एमीन किसे कहते हैं और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण देकर आपको यहाँ पे जो कि स्पष्ट करना, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमीन किसे कहते हैं और इसको प्राथमिक जो है और द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। ये एमीन क्या होते हैं, ठीक है। इसको आपको एक एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो देखिए मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि अपन बोर्ड एग्जाम की तैयारी को जल्दी से पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चनों को जल्दी देख लीजिएगा और उसको जोर से तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला को हम देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, देखिए सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा है डाई एथिल ईथर का निर्माण प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो देखिए डाई एथिल ईथर का निर्माण करना है, ठीक है, और प्रयोगशाला विधि बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बनाइएगा जरूर, जो प्रयोगशाला विधि आप बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको प्रयोगशाला जो कि बनाना पड़ता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में प्रयोगशाला ही नहीं बनाएंगे ना तो आपको इसमें नंबर जो है पूरा मार्क्स नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपको एकदम जरूर से इसमें बनाना है प्रयोगशाला को, तो नहीं बनाएंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको इन्हीं को प्रयोगशाला विधि पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितने भी प्रयोगशाला विधि है ना, ये आपको इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो एक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसको बताया कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रयोगशाला विधि ये आपको 5 नंबर में या फिर 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, तो इनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, डाई एथिल ईथर और हाइपर विधि, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एकदम जरूर से पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो ये प्रयोगशाला विधि हमारा 5 जो थे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है जब, ठीक है, इसको आप देख लीजिए क्या होता है जब। देखिए पहला हमारा क्या है, देखिए इसको एकदम जोर से देख लीजिए, ये भी हमारे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, तो एकदम जोर से एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो हमारे क्या बोला गया कि एसीटोन की आयोडीन मतलब नमक के साथ, ठीक है, यहाँ पे NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जब इनका हम क्रिया जो कि आयोडीन के साथ कराएंगे, ओके। तो ये को बताना है। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं, तो देखिए मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला कि बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एकदम जरूर से कर इसको सॉल्व करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, इसी में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्या होता है जब में से, ठीक है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, मतलब जो एसिटाल्डिहाइड है इसको टॉलेन अभिकर्मक में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये को बताना है। नेक्स्ट है हमारे पे एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं तो हमारे क्या होगा, ठीक है, ये भी आपको बताना है। देखिए हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जोर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारे क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तो हमारे क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। वहाँ पे एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करते हैं, मतलब कि इसको जो एथिल अल्कोहल है ना, इसको यहाँ पे इसको जो कि Al2O3 पर मतलब कि यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको मतलब कि क्रिया कराएंगे तो हमारे क्या इसमें से बनेगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 10 वाला क्या बोला गया जो कि 9वां वाला है यहाँ पे कि फिनॉल को ठंडे तथा तनु NHO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल को वाष्प 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। जो हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको 10 यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे क्या होता है जब में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर से इसको सॉल्व करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं भाई। तो कैसे प्राप्त करेंगे इसको आप देख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको केवल इसी में से पढ़ना है, ठीक है, इससे बाहर जो है आपको एक भी प्रश्न जो कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो कि नहीं पढ़ना है, ओके। बस आपको इसको पढ़ना है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए पहला हमारा है कैसे प्राप्त करेंगे, क्या है भाई कि 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, तो ये बनाना है, मतलब कि इससे 1 ब्यूटीन से आपको यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है कैसे प्राप्त करेंगे आपको बताना है, ठीक है। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, ये को बताना है। नेक्स्ट हमारे पे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, ओके। नेक्स्ट देखिए ये देखिए हमारे 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ओके, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारे पे एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड को बताना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बेंजोइक अम्ल से M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे या फिर क्या होता है जब, इसको मैं आपको जरूर सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि मेथिल आयोडाइड से एथेन आपको बनाना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पे एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पे मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड बनाना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पे
10वां वाला क्या है भाई कि बेंजिल क्लोराइड से आपको यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल को बनाना है। ओके, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इन 10 जो मैं आपको इसमें बताएं क्या हो, कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं है, ठीक, जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। उससे अब पूछा भी जाएगा ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको जरूर से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा छूट ही गया था, ठीक है। फ्रैंकल और सार्ट्री 200 के को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो फ्रैंकल और सार्ट्री 200 को जोर से पढ़ लीजिएगा, एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एकदम जोर से पढ़ लीजिएगा। इसको पहले ही बताना चाहिए था लेकिन इसको भूल गए, ठीक है। तो इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें से आपका एक प्रश्न तो कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग के एक एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र को भी आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से या फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है, दोनों में से आपको एक प्रश्न एकदम गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, क्या है भाई कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, आपको स्रोत बताना है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे इस पे 2 नंबर मिलेगा और इसके आप बताते हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा और बता देंगे तो। और यहाँ पे प्रोटीन का द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है ये आपको बताना है, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको यहाँ पे इस पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और एकदम गारंटी है इसमें से या फिर इसमें से आपका एक बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यहाँ पे जो कि जरूर से आप देख लीजिएगा, जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्लूकोज होते हैं इसके आप सूत्र जो कि यहाँ पे बनाना जो कि बना लीजिएगा। मतलब तो जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, इसका आप डायग्राम आसानी से बना लीजिएगा, एकदम गारंटी है। ग्लूकोज का आपको यहाँ पे जो कि डायग्राम बना के दे सकता है, मतलब चित्र में आपको इसको बनाना पड़ता है। ओके, तो ग्लूकोज का और फ्रैक्टोज का आप एकदम जोर से देख लीजिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ओके, और यहाँ पे जोर से इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन से आपका एक प्रश्न के बोर्ड एग्जाम में 100% आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, तो बस इतना ही प्रश्न था जो मैंने आपको 25 प्रश्न बताया ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, एकदम जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व भी जरूर से करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने जितने प्रश्नों को बताया है आप एकदम जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।